ईश्वर से कुछ मांगो तो सोच समझ कर मांगो। पुराने समय की बात है। एक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों ही बहुत गरीब थे। दोनों के पास थोड़ी थोड़ी ज़मीन थी। दोनों उसमें ही मेहनत करके अपना और अपने परिवार का गुजारा चलाते थे। अचानक कुछ समय पश्चात दोनों की एक ही दिन एक ही समय मृत्यु हो गई। यमदूत दोनों को एक साथ भगवान के पास ले गए। भगवान ने उनसे पूछा, तुम्हें फिर से संसार में मनुष्य बनाकर ही भेज रहा हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे इस जीवन में क्या कमी रही थी? उसके आधार पर विचार कर बताओ कि अब तुम्हें क्या बनाकर मैं दोबारा संसार में भेजूं। भगवान की बात सुनकर एक किसान बड़े गुस्से से बोला, हे भगवान, आपने इस जन्म में मुझे बहुत ही घटिया जिंदगी दी थी। आपने कुछ भी नहीं दिया था। मुझे पूरी जिंदगी मैंने बैल की तरह खेतों में काम किया। जो कुछ भी कमाया वह सब पेट भरने के लिए लगा दिया। न ही कभी मैं अच्छे कपड़े पहन पाया और न कभी अपने परिवार को अच्छा खाना खिला पाया। जो भी कमाता कोई न कोई लेकर चला जाता था। मेरे हाथ कुछ भी नहीं आया। जानवरों जैसी जिंदगी जी है मैंने, ऐसा क्यों जी? उसकी बात सुनकर भगवान कुछ समय मौन रहे और फिर बोले, तुम्हें इस जीवन से दुखी थे, तुम्हें कुछ नहीं मिला, तो अब तुम क्या चाहते हो? इस संसार में मैं तुम्हें क्या बनाऊं? भगवान का प्रश्न सुनकर वह बोला, भगवान, आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि मुझे कभी किसी को कुछ देना न पड़े। मुझे तो केवल चारों तरफ से पैसा ही पैसा मिले। अपनी बात कहकर वह किसान चुप हो गया। भगवान ने उसकी बात सुनी और कहा, तथास्तु, तुम अब जा सकते हो। मैं तुम्हें ऐसा ही जीवन दूंगा जैसा तुमने मुझसे मांगा है। उसके जाने पर भगवान ने पुनः दूसरे किसान से पूछा, तुम बताओ, तुम्हें क्या बनना है? तुम्हारे जीवन में क्या कमी रही थी? तुम क्या चाहते हो? उस किसान ने भगवान के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे भगवान, आपने मुझे सब कुछ दिया। मैं आपसे क्या मांगूं? मुझे एक अच्छा परिवार दिया, मुझे कुछ ज़मीन दी जिस पर मैंने मेहनत से काम करके अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दिया। खाने के लिए आपने मुझे और मेरे परिवार को भरपेट खाना दिया। मैं और मेरा परिवार कभी भूखे पेट नहीं सोया। बस एक ही कमी थी मेरे जीवन में, जिसका मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी अफसोस रहा और आज भी है। मेरे दरवाजे पर कभी कुछ भूखे और प्यासे लोग आते थे भोजन मांगने के लिए, परंतु कभी कभी मैं उन्हें भोजन न होने के कारण उन्हें खाना नहीं दे पाता था और वो मेरे द्वार से भूखे ही लौट जाते थे। ऐसा कहकर वह चुप हो गया। भगवान ने उसकी बात सुनकर उससे पूछा, तो अब क्या चाहते हो तुम? इस जन्म में मैं तुम्हें क्या बनाऊं? किसान भगवान से हाथ जोड़ते हुए विनती की कि हे प्रभु, आप मुझे ऐसा कर दो, मेरे द्वार से कभी कोई भूखा और प्यासा न जाए। भगवान ने कहा, तथास्तु, तुम जाओ, तुम्हारे द्वार से कभी कोई भूखा या प्यासा नहीं जाएगा। अब दोनों पुनः उसी गांव में एक साथ जन्म लिया। दोनों बड़े हुए। पहला व्यक्ति जिसने भगवान से कहा था कि उसे चारों तरफ से केवल धन ही धन मिले और मुझे कभी किसी को कुछ देना ना पड़े, वह व्यक्ति उस गांव का सबसे बड़ा भिखारी बना। अब उसे किसी को कुछ देना नहीं पड़ता था और जो भी आता उसकी झोली में पैसे डालकर ही जाता। दूसरा जिसने भगवान से कहा था कि उसे कुछ नहीं चाहिए, केवल इतना हो जाए कि उसके द्वार से कभी कोई भूखा या प्यासा न जाए, वह व्यक्ति गांव का सबसे अमीर आदमी बना। ईश्वर छल नहीं करते, इसलिए यह कथा एक मार्गदर्शक भर है। हाँ, वह अपने भक्तों को सद्बुद्धि देने के लिए
छोटे छोटे सबक जरूर देते हैं।